बच्चों, आज बेटा स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेटा स्टार्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा हम लोगों ने पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा था और उस जनरल इंट्रोडक्शन लेक्चर का अपनों का नाम था जो हम लोगों ने स्टडी किया था, वो बेटा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्योंकि मैंने कहा इस चैप्टर में जो कुछ बेटा होता है वो सेल का स्टडी करना होता है और साथ ही साथ बेटा इसमें एक चीज का ये फोकस रखना है हमें कि जो सेल होते हैं उनमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब ये बात बेटा अलग है कि स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो या नॉन स्पॉन्टेनियस हो, लेकिन होती रेडॉक्स रिएक्शन ही है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमने स्टडी किया, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती हैं, और हमने रिडक्शन बेटा स्टडी किया, रिडक्शन क्या होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेटा देखो, जरा फोकस करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेटा इसको शॉर्ट में ई कह लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और केमिकल एनर्जी को बेटा शॉर्ट में सीई कह लेते हैं, सीई। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है बेटा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जरा ध्यान से सुनो, इसमें बेटा स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन सेल में होती है, और बेटा वो केमिकल एनर्जी हमको मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे बेटा आपने देखा है घर में टॉर्च होती है, उसमें सेल लगे होते हैं। ये सेल है बेटा, इसको और के लोग पढ़ेंगे आगे अभी। तो इसमें एक तार यहां से और यहां से कनेक्ट कर दो, यहां बल्ब लगा दो, जैसे बेटा कनेक्ट करोगे तो बल्ब जलने लगेगा। तो सेल में क्या भरी हुई है, केमिकल एनर्जी। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, बल्ब जलने लगा, तो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में साइंटिस्ट के दिमाग में कैसे आया, थोड़ा सा जरा इसके बारे में बेटा सुनो। हुआ क्या, साइंटिस्ट ने एक कंटेनर लिया, ये बेटा कंटेनर लिया। इन्होंने इस कंटेनर में एक जिंक की रॉड को, ये बेटा है जिंक रॉड, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में इसको डिप किया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में बेटा इन्होंने क्या किया, इसको डिप किया। ध्यान से सुनो कैसे बेटा माइंड में आया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन सकता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक जिंक रॉड ली और उसको बेटा डिप कर दिया किसमें, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। ये बेटा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। थोड़े समय बेटा इसको इन्होंने डिप करके रहने दिया। फिर इन्होंने ये देखा कि भाई यहां क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया। पहला बेटा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये निकाला, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन
फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये निकाला कि बेटा ये जो जिंक का वेट है, जिंक रॉड का जो वेट है वो डिक्रीज कर रहा है। फर्स्ट बेटा इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाला, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। पहला ऑब्जर्वेशन बेटा इन्होंने ये निकाला। सेकंड बेटा ये निकाला, चूंकि कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। सेकंड इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेडेड या फेड्स। फेड्स का मतलब बेटा धीरे धीरे गायब होता चल रहा है। सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो क्या होता चल रहा है, वो बेटा गायब होता चल रहा है। थर्ड बेटा इन्होंने ये निकाला, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये निकाला, रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑन द बॉटम, कि कंटेनर की बॉटम पर रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बनकर बैठता जा रहा है। बॉटम क्या बेटा हो रहा है, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी कंटेनर की बॉटम पर बैठता जा रहा है। फोर्थ बेटा ये निकाला, टेंपरेचर इंक्रीजेज ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है। जरा ध्यान से सुनो, साइंटिस्ट ने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया, इसमें एक जिंक की बेटा रॉड इन्होंने डिप कर दी। इन्होंने चार ऑब्जर्वेशन निकाले। पहला बेटा ये निकाले, ये सॉलिड जिंक की रॉड है, ये धीरे धीरे गल रही है, मींस इसका वेट कम हो रहा है। गलने का मतलब बेटा वेट कम हो रहा है। सेकंड इन्होंने ये निकाला, चूंकि कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इन्होंने ये निकाला कि ये जो कलर है, जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, ये धीरे धीरे बेटा डिसअपीयर हो रहा है, फेडेड हो रहा है, फेड्स हो रहा है। थर्ड बेटा इन्होंने ये निकाला कि इस कंटेनर की बॉटम पर रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बनकर कुछ सॉलिड सा मटेरियल बैठ रहा है। और फोर्थ बेटा ये निकाला, ये जो सॉल्यूशन है इसका टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है। आफ्टर सम टाइम, जरा ध्यान से सुनो, आफ्टर सम टाइम बेटा इन्होंने क्या देखा, आफ्टर सम टाइम इन्होंने क्या देखा कि बेटा जो कंटेनर है, ध्यान से सुनो बेटा, जो रॉड है बेटा वो कुछ इस प्रकार से बेटा हो गई। रॉड कैसे हो गई, इस प्रकार से। जो जिंक की रॉड ली थी वो बेटा सॉल्यूशन में ऐसे गल के पतली सी हो गई। ये बेटा और देखा कि बॉटम पर बेटा रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी बन गया। ये रेडिश ब्राउन कलर का ये बेटा पीपीटी बन गया। ये है रेडिश ब्राउन कलर पीपीटी, और देखा बेटा टेंपरेचर भी इसका इंक्रीज कर गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, क्या हुआ होगा जो ऐसी कंडीशन आई होगी। भाई ये जिंक रॉड थी और जिंक रॉड बेटा ऐसी हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो जिंक होगी Zn, ये सॉलिड थी, ये बेटा Zn++ की फॉर्म में एक्वास, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसने लूज कर दिए। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो सॉल्यूशन में Cu+ आयन प्रेजेंट है, ध्यान से देखो
एक्वस सोल्यूशन है तो Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में टूटेगा। इस सोल्यूशन में जो बेटा Cu प्लस प्लस आयंस हैं, ये बेटा SO4 माइनस माइनस भी हैं, इन Cu प्लस प्लस आयन ने जैसे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तुरंत Cu प्लस प्लस ने बेटा क्या करा, Cu प्लस प्लस, ये बेटा सोल्यूशन में तो एक्वस है, इनने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और गेन करके तुरंत ये काय में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बेटा ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का। इसका मतलब बेटा ये क्यों हुआ, ये Cu प्लस प्लस आयंस का बेटा क्या हुआ, रिडक्शन। क्या यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, एक ही कंटेनर में हो रहे हैं? अगर बेटा जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, कॉपर Cu प्लस प्लस ने इलेक्ट्रॉन तुरंत ले लिए, तो इस प्रकार के रिडॉक्स को डायरेक्ट रिडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्ट रिडॉक्स कहते हैं। मतलब कोई उसको मीडियम नहीं मिला, एक ने छोड़े और दूसरे ने तुरंत कैच कर लिए, तो बेटा इसको कहते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स। क्या कहते हैं, तो यहां पर डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले पॉइंट का मतलब है वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। जिंक जो होगा बेटा, जो जिंक होगा वो यहां पर जिंक है भाई, ये जिंक के आइटम होंगे, बहुत सारे आइटम होंगे इस रॉड में। तो जिंक ने जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़े तो वो तो बेटा आ गया किस फॉर्म में, Zn++ की फॉर्म में। यहां से नहीं आ रही बात समझ में? अरे भाई ये जो रॉड है, यहां पर बहुत सारे जिंक के आइटम होंगे नहीं होंगे, ये जिंक का आइटम है। जैसे ही बेटा ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये आ जाएगा किस फॉर्म में, ये आ जाएगा Zn++ की फॉर्म में। बोलो आ जाएगा। अब एक आइटम यहां से कम हुआ, दूसरा भी कम होगा, तीसरा भी कम होगा, चौथा कम होगा, तो इसका तो मास कम होता जाएगा, वेट कम होता जाएगा, तभी तो रॉड पतली हो रही है। तो भाई वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज कर रही है। बात क्लियर हो रही है? जो जिंक एटम Zn++ में कन्वर्ट हुआ, जिन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आया है, उन इलेक्ट्रॉन को तुरंत किसने कैच कर लिया, Cu++ ने। और ये जो कलर था ब्लू, इनिशियली जो कलर ब्लू था वो बेटा Cu++ आयन की वजह से था। जब इस सोल्यूशन में से Cu++ आयंस Cu की फॉर्म में जाते जाएंगे तो इसका ब्लू कलर जो होगा वो डिसअपीयर होता जाएगा। मतलब बेटा कलर इसका क्या होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। समझ रहे हो? अब ये Cu++ जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, उनको बेटा क्या कर लेगा, बोलो क्या कर लेगा, उनको ले लेगा, गेन कर लेगा। और जैसे ही गेन करेगा तो बेटा ये चला जाएगा किस फॉर्म में, देखो Cu के फॉर्म में, और Cu बेटा जाकर बॉटम पर ये बैठ जाएगा, ये है Cu। क्या बातें समझ में आ रही हैं? और आपने कॉपर देखा होगा और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। क्या बात क्लियर है? तो दूसरा रिजल्ट ये है बेटा, थर्ड रेडिश ब्राउन पीपीटी की फॉर्म में बॉटम पर बैठ जाता है, ये भी क्लियर है। टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर भाई क्यों बढ़ा सॉल्यूशन का, अरे बेटा इसलिए बढ़ा क्योंकि ये कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एक्सोथर्मिक में बेटा क्या होता है, हीट रिलीज होती है। क्या होती है बेटा, हीट रिलीज होती है। अब हीट रिलीज होगी, लेकिन ये तुम्हारे तो किसी काम में नहीं आई, ये तो बेटा चलेगी एटमॉस्फेयर में। अगर इसी हीट को आप यूजफुल वर्क में ले लेते तो बेटा यही हीट अपनी केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है। नहीं यही बात समझ में? तो ये हीट तो बेटा आपकी यूज में आई नहीं, क्योंकि ये तो आपका एक ही सेल है, उसी में बेटा रिडॉक्स डायरेक्ट हो रहा है, तो हीट तो बेटा एटमॉस्फेयर में जा रही है। तो इस हीट को ही यूज हमें करना है। कैसे यूज करना है, इसके लिए बेटा कंस्ट्रक्शन हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। पहले से नोट करो, इंपॉर्टेंट है पहले बेटा इसे नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं। तो बेटा ये जो ऑब्जर्वेशन निकले साइंटिस्ट के दिमाग में, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन आया। बोले भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम फॉर्म कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे फॉर्म किया, जरा फोकस करो। देखो बेटा ये एक बेटा कंटेनर है और एक बेटा ये कंटेनर है। ये बेटा एक कंटेनर है और एक कंटेनर ये है। बेटा इसमें
एक मेटल की रॉड को डिप करो, मेटल की रॉड को बेटा क्या करो, डिप करो। जिस मेटल की रॉड को डिप करो उसी का इसमें बेटा एक्वस सॉल्यूशन को फिल करो। मान लो ये तुमने जिंक की बेटा, मान लो ये आपने क्या की जिंक की रॉड बेटा डिप की, तो इसमें जिंक सल्फेट का ही एक्वस सॉल्यूशन को फिल करना। क्या करना बेटा, जिंक सल्फेट का ही क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, जिंक सल्फेट का ही बेटा एक्वस सॉल्यूशन इसमें फिल होना चाहिए। ये बेटा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। यहां बेटा क्या करें, एक दूसरी मेटल की रॉड को डिप करो, और ये मेटल की रॉड जो बेटा डिप कर रहे हो, ये अगर हम मान लें कि ये मेटल की रॉड कॉपर है, कॉपर की रॉड है, तो बेटा कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिप करना है। किसमें डिप करोगे भाई, अगर कॉपर की रॉड लोगे तो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में इसको डिप करोगे। ये बेटा कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में अपना ने क्या कर ली, डिप कर ली। क्या कर ली बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर में क्या कर ली बेटा, डिप कर ली। रॉड का की है, कॉपर की। अगर कॉपर की है तो सॉल्यूशन कॉपर का ही होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का ले लो बेटा, इसमें इसको डिप करो। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो कंटेनर है, मान लो बेटा ये जिंक रॉड है, जेडन रॉड, मान लो कि ये जिंक रॉड है, मान लो बेटा ये कॉपर रॉड है, ये कॉपर रॉड है, मान लो बेटा। तो बेटा ये जिंक का एटम होगा, बहुत सारे होंगे, लाखों करोड़ों एटम होंगे बेटा इसमें। ये जो बेटा एटम होगा ये काय का होगा बेटा, कॉपर का, Cu का, और ये बेटा काय का होगा, जिंक का। ये जो सॉल्यूशन लिया है वो तुमने काय का लिया है भाई, बोलो भाई, एक्वस सॉल्यूशन काय का है बेटा, ये एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बेटा लिया है, ये काय का लिया है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिस मेटल की रॉड लो उसी के सॉल्यूशन में इसको डिप करो, जिस मेटल की रॉड लो उसी के सॉल्यूशन बेटा क्या करो, डिप करो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब बेटा क्या करें, अगर इनिशियली देखें तो इनको बेटा वायर से कनेक्ट कर दो। ये बेटा एक वायर है, यहां बेटा एक बल्ब लगा देना, यहां बेटा एक बल्ब लगा देना। ये बल्ब बेटा लगा दिया तुमने, जैसी वायर से कनेक्ट करोगे ये बल्ब लगा दोगे, ये इलेक्ट्रोड आपने वायर से कनेक्ट कर दिए। अब मेरी बात को गौर से सुनो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो जरा सुनो बेटा भाई, ZnSO4 एक सॉल्ट है, पानी में घोलोगे तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Zn++SO4 माइनस में। तो इनिशियली Zn++ की कंसंट्रेशन SO4 माइनस की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, इनिशियली की बात कर रहा हूं। सिमिलरली यहां पे बेटा Cu++ की कंसंट्रेशन इक्वल होगी बेटा SO4 माइनस की कंसंट्रेशन। बोलो होगी, बिल्कुल होगी बेटा इनिशियली। भाई रॉड भी न्यूट्रल है, भाई रॉड तो आपने एक मेटल की रॉड ली तो इसको कोई चार्ज थोड़ी है। जैसे बेटा सॉल्यूशन में डिप करोगे तो ये Zn के जो एटम होंगे ये सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनो बेटा, ये सॉल्यूशन में जाने लगेंगे बेटा किस फॉर्म में, Zn++ की फॉर्म में। जैसे बेटा सॉल्यूशन में ये आप डिप करोगे तो Zn के एटम Zn++ की फॉर्म में जाने लगेंगे। मतलब यहां क्या होगा, Zn जो बेटा होगा सॉलिड था वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn++
अब बेटा सोल्यूशन में गए तो आयंस एक्वस फॉर्म में रहते हैं और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई ये बात क्लियर है? क्या बेटा ये ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है? राइट हैंड पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा मूव करेंगे किस डायरेक्शन में? बोलो भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा बेटा? लेफ्ट से राइट की ओर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर होंगे बेटा? लेफ्ट टू राइट। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब जैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़े इसने, ये इलेक्ट्रॉन बेटा अब एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, दूसरा एटम बेटा आएगा वो भी 2 छोड़ेगा, तीसरा आएगा वो भी छोड़ेगा। अगर तुम बल्ब, अब जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये बल्ब जलने लगेगा, लेकिन ये बल्ब 2 से 3 मिनट 2 to 3 मिनट के बल्ब जलेगा, मतलब 2 3 4 5 मिनट जलेगा, उसके बाद बेटा बल्ब का जलना बंद हो जाएगा। अब रीजन क्या होगा बेटा? रीजन ये होगा कि Zn जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर रॉड पर छोड़कर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां है? ये इनटू रॉड, ये है बेटा इनटू रॉड, ये रॉड पर इलेक्ट्रॉन है बेटा। इनटू रॉड का मतलब ये रॉड पर इलेक्ट्रॉन है, जिंक की रॉड पर। इन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अब बेटा ये जो कैटायन होंगे Zn++, ये क्या करेंगे? ये इनको चारों ओर से घेर लेंगे, प्लस माइनस में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तो फिर आपका बल्ब कैसे जलेगा? बल्ब जलेगा नहीं, मींस आपका सेल काम करना बंद कर देगा। इन जो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां रॉड पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बेटा रॉड पर आएंगे, यहां पर जो सोल्यूशन में Cu++ और SO4- है, ये बेटा Cu++, ये Cu++, ध्यान से सुनो, ये तुरंत बेटा क्या करेगा? ये रॉड के 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जो आ रहे हैं उनको गेन कर लेगा, और यहां पर जो Cu++ था सोल्यूशन में, एक्वस का मतलब सोल्यूशन में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक ने छोड़े थे, इनको तुरंत बेटा ये कर लेगा कैच, और ये सॉलिड फॉर्म में इस रॉड पर चिपक जाएगा। भाई Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu की फॉर्म आ जाएगा और रॉड पर बेटा चिपक जाएगा। तो आप देख रहे हो कि मास ऑफ या वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा बेटा? अरे भाई इतनी मोटी रॉड थी, अब सोल्यूशन के जो Cu++ आयंस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जिंक ने जो दिए वो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये देखो रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या कहलाता है? रिडक्शन नहीं कहलाता है। और बेटा इसने छोड़े हैं इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये क्या कहलाएगा? ये बोलो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बोलो कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा बेटा। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो बेटा रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से सुनो, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये उधर बेटा क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और जहां बेटा ऑक्सीडेशन होता है उस रॉड को बेटा कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं बेटा? एनोड। तो ये जो रॉड है ये अपना बेटा बन जाएगी क्या? एनोड। क्या बन जाएगी बेटा? रॉड एनोड। अगर ये एनोड बनेगी तो ये रॉड फिर क्या बन जाएगी? ये बेटा कैथोड बन जाएगी। बोलो भाई बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? अरे भाई एक एनोड है तो एक कैथोड है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? इनटू रॉड इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है भाई? जिंक। जो जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है ना रॉड पे, तभी तो Zn++ में यहां आ रहा है। तो बेटा ये जो जिंक है, ये रॉड है, इस पर चार्ज कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। तो बेटा एनोड पर चार्ज होता है नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है एनोड पर? नेगेटिव। ध्यान से सुनो, एनोड पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में चार्ज होता है नेगेटिव। इसके रेस्पेक्ट में अगर बेटा इधर देखें तो बेटा इस पर चार्ज हो जाएगा कौन सा? पॉजिटिव। बोलो भाई बात क्लियर है यहां तक? अब सुनो बेटा, जब Zn++ की कंसंट्रेशन यहां बढ़ेगी, भाई देखो Zn++ एक तो सोल्यूशन में ये वाले थे, ऊपर से रॉड दे रही है, Zn++ की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ रही है बेटा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है बेटा? यहां इंक्रीज करता है। अरे भाई Zn++ इनिशियली जितने Zn++ थे उतने SO4- थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जब बेटा Zn ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन छोड़ आया,
छोड़ के आया तो Zn प्लस प्लस की फॉर्म में सोल्यूशन आया। अब देखो जब इनिशियली ये बराबर थे, अब Zn प्लस प्लस तो रॉड से आते जा रहे हैं सोल्यूशन में, तो जो कंपार्टमेंट है ये वाला कंटेनर है, इसके सोल्यूशन में Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है, तो प्लस चार्ज Zn प्लस प्लस का मतलब बेटा क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यहां पर बेटा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बेटा क्या करेगा, बोलो भाई, डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा बेटा, इनिशियली जितने Cu प्लस प्लस थे उतने ही SO4 माइनस माइनस थे। ये कहानी इनिशियली की है बेटा, इनिशियली है ना ये। अब Cu प्लस प्लस तो न्यूट्रल होकर रॉड पे चिपकते जा रहे हैं, तो बेटा इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां कम हो रहा है और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो हम ऐसा लिख देते हैं, नेगेटिव चार्ज SO4 तो उतनी रहे ना, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, या बेटा क्या कह सकते हो, या कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। बोलो भाई ये बात क्लियर है। तो बेटा ये सेल जो आपने इंटर जब रॉडों को वायर से कनेक्ट किया, अच्छा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इस डायरेक्शन में है, तो फ्लो ऑफ करंट बेटा कैसा होगा, फ्लो ऑफ करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और वो बेटा होगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। क्या बात ये समझ में आ रही है, करंट इधर को जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन उधर को फ्लो करेगा। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन बल्ब 3 ही मिनट चलता है, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन हमने आपको बताया था बेटा, Zn प्लस प्लस की फॉर्म में आता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ते जा रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा तो Zn प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये Zn प्लस प्लस इन इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज को देखकर इसी के चारों ओर बेटा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने देगा। उसके यहां पर देखो, उसके अदर बेटा हेड पर आ जाओ, इस वाले चैम्बर पे, जब बेटा वहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं, यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉनों का जब आना ही नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन आना नहीं होगा तो Cu प्लस प्लस यहां गेन कैसे कर पाएगा, चूंकि ध्यान से सुनो, चूंकि कंसंट्रेशन यहां किसकी बढ़ेगी, SO4 माइनस माइनस की, देखो चार्ज की बढ़ेगी, Cu प्लस प्लस तो कम होगा, तो SO4 माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल आने ही नहीं देगा, दूर को भगा देगा। क्या ये बातें समझ आ रही है। फिर सर ये सेल बनाने का फायदा क्या हुआ, तो बेटा इसका फायदा ये हुआ कि अब हम इस सेल में एक लगाते हैं बेटा सॉल्ट ब्रिज, और ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना बच्चों, ये बेटा इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। काय को बेटा कंप्लीट करता है, ये इन्वर्टेड बेटा यू के शेप का होता है, इन्वर्टेड का मतलब बेटा होता है उल्टा यू, ऐसा बेटा होता है। इन्वर्टेड यू, ये बेटा होगा, ये है सॉल्ट ब्रिज। या सॉल्ट ब्रिज सही से बन पा रहा है बेटा, इसमें भरा होता है KCl, KCl बेटा, या KNO3, NH4Cl, NaNO3, इन अगर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, एक तरह का बेटा ये सेमी लिक्विड सोल्यूशन बनता है। जब इसको बेटा भर देते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसका नाम होता है बच्चों सॉल्ट ब्रिज, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, इसे बेटा कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। जैसे बेटा इनर सर्किट को सॉल्ट ब्रिज से कंप्लीट करते हैं, तो ध्यान से सुनो बेटा, इधर कंसंट्रेशन काय की बढ़ रही थी, पॉजिटिव चार्ज की, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए बेटा इधर मूव करेंगे, कौन मूव करेंगे, नेगेटिव आयंस। जो इलेक्ट्रोलाइट तुमने भरा था सॉल्ट ब्रिज में, वो बेटा Cl माइनस इधर मूव करेगा, और इधर नेगेटिव की बेटा कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, तो इधर मूव कौन करेगा बेटा, इधर बोलो कौन मूव करेगा, K प्लस आयंस बेटा मूव करेंगे। ये कहां मिलेंगे हमें, सॉल्ट ब्रिज में। ये सॉल्ट ब्रिज से बेटा जैसे ही ये सेल स्टार्ट होगा, तो बेटा ये सेल स्टार्ट होगा तो K प्लस जो होंगे पॉजिटिव होंगे, जो कैटायन होंगे वो बेटा जाएंगे इस चैम्बर में, और जो एनायन होंगे वो जाएंगे इस चैम्बर में। क्यों जाएंगे भाई, यहां पर प्लस कंसंट्रेशन बढ़ रही है, Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। Zn प्लस
प्लस को न्यूट्रल करने के लिए माइनस चाहिए, यहाँ बेटा SO4 माइनस माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसको न्यूट्रल करने के लिए प्लस चाहिए, तो प्लस माइनस यहाँ बेटा तुरंत न्यूट्रल होता रहेगा, न्यूट्रल होता रहेगा तो Cu प्लस प्लस तुरंत जाते रहेंगे और जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करेंगे और गेन करके बेटा क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है बेटा। जो एनोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कैथोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके लिए एक फंडा याद रखो, लोन, LOAN, लोन, ये एक वर्ड याद रखो। लेफ्ट, एल का मतलब होता है लेफ्ट, एल का मतलब बेटा क्या होता है, LEFT, लेफ्ट। ओ का मतलब बेटा होता है ऑक्सीडेशन, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ए का मतलब बेटा होता है एनोड, एनोड, और एन का मतलब होता है बेटा नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एनोड होगा और एनोड पर बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी पर यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बोलो भाई ये बातें समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है? इस सेल को बेटा, इस हाफ सेल को इधर वाले, अब बेटा ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, जो अभी हीट यहां से रिलीज हो रही थी वही हीट बेटा किस काम में आ रही है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से बल्ब यहां से जल रहा है, मींस बेटा जो केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना, रिडॉक्स रिएक्शन बेटा हो रही है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी निकल रही है वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है इससे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है बेटा केमिकल रिएक्शन होना, केमिकल रिएक्शन का मतलब केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ही चेंज हो रही है में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी तो बल्ब जल रहा है। इस सेल को बेटा कहते हैं एनोडिक, एनोडिक हाफ सेल, हाफ सेल। इसको बेटा कहते हैं कैथोडिक हाफ, हाफ सेल। ये बेटा आपने नोट कर लिया था ना, ये था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या बेटा, डिक्रीज, या बेटा इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको बेटा कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या बेटा रिडक्शन। इसको बेटा कहते हैं लेफ्ट, लेफ्ट हाफ सेल। इसको बेटा कहते हैं राइट हाफ सेल। कैथोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल और बेटा राइट हाफ सेल। कंसंट्रेशन यहां किसकी बढ़ रही थी, बोलो भाई, किसकी बेटा बढ़ रही थी, बोलो, प्लस चार्ज की। इस रॉड पे चार्ज क्या है, बोलो, नेगेटिव, तो बेटा इसको नेगेटिव हाफ सेल और इसको बेटा पॉजिटिव हाफ सेल भी कह सकते हैं। क्या ये बातें बच्चों क्लियर हो रही हैं? नेगेटिव हाफ सेल और पॉजिटिव हाफ सेल बेटा कह सकते हैं, क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? देखो बेटा, क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? ये बातें बेटा क्लियर हो रही हैं? ध्यान से देखो, फिगर को देखो, कहीं कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? अब बेटा देखो, इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये इन्वर्टेड यू के आकार का, यू शेप की, इन्वर्टेड यू शेप की एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें KCl इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, या KNO3 या NH4Cl का बेटा सेमी जेली टाइप का, जेली का मतलब बेटा जैसे पेस्ट टाइप का, अगर में बना के सोल्यूशन भर लेते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट बेटा ऐसा होना चाहिए इन कंपार्टमेंट में प्रेजेंट्स
सॉल्यूशन से या इस रॉड से रिएक्ट ना करे। आप कहोगे सर यहां पर Zn प्लस प्लस को न्यूट्रल करने के लिए Zn प्लस प्लस को Cl माइनस आएगा इलेक्ट्रोलाइट से और Cl माइनस आएगा और ये तो सर बना लेगा ZnCl2, ये तो हमने पढ़ा है, ये सर बना लेगा। बेटा क्या फर्क पड़ता है, ये सॉल्ट है ना ZnCl2, ये तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो ये जैसे ही बनेगा तुरंत टूट जाएगा, फिर से Zn प्लस Cl माइनस की फॉर्म में रहेगा, तो इससे बेटा फर्क नहीं, रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन तो ही लेकिन ये तुरंत डिकम्पोज कर जाएगा। तो आप इसके लिए टेंशन मत लो, आपको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो किसी भी हाल में बेटा इस सॉल्यूशन से और इस सॉल्यूशन से, इस रॉड से रिएक्ट ना करे, पहली बात। दूसरी बात बेटा जो यहां पर आयंस है, जो आयंस है इलेक्ट्रोलाइट के, भाई इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं बनाओगे तो बेटा K प्लस Cl माइनस 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, यही तो आयंस हमें मिलेंगे। भाई K प्लस कहां जाएगा, कैटायन कहां जाएगा, कैटायन बेटा जाएगा कहां, कैथोड की ओर, एनायन कहां जाएगा, एनोड की ओर। नहीं आई बात समझ में, अरे कैटायन C से बनता है, ये जाएगा कैथोड की ओर, C याद रखो, कैथोड C से बनता है, कैटायन C से बनता है, तो कैटायन जाएगा कैथोड की ओर। भाई यहां पर नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव आयन तो चाहिए, और बेटा एनायन जाएगा कहां पर, एनोड की ओर, ऐसे याद कर लो, तरीका ये है। बात समझ आ रही है, इन दोनों की मोबिलिटी बराबर हो, मतलब बेटा जितने समय में ये आयंस यहां तक पहुंचे उतने ही समय में ये आयंस भी यहां पहुंचे। अगर इन दोनों की मोबिलिटी इक्वल नहीं हुई, मोबिलिटी आयंस की इक्वल नहीं हुई, जो कि सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट भरा था उनके कैटायन और एनायन की मोबिलिटी इक्वल नहीं हुई, तो जो चैम्बर में आयंस जल्दी पहुंच जाएगा वो तो बेटा न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन जो धीरे धीरे पहुंचेगा वो न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, तो बेटा इससे इफिशियंसी सेल की कम हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है, तो ऐसे आयंस लेने हैं जिनकी मोबिलिटी भी क्या हो, इक्वल। बात क्लियर हो रही है। इसका मेन वर्क बेटा क्या होता है, ये दोनों कंपार्टमेंट मींस हाफ सेल और हाफ सेल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना रखता है। ध्यान से सुनो क्या हुआ, जैसे ये सब कनेक्ट कर देंगे, यहां से Zn का एक एटम Zn प्लस प्लस की फॉर्म में आया, मतलब एक Zn प्लस प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ी, उसी समय सॉल्ट ब्रिज से 2 Cl माइनस आके इसको न्यूट्रल कर देंगे। यहां से एक Cu प्लस प्लस रॉड पे गया ये इलेक्ट्रॉन गेन करने, ये इलेक्ट्रॉन जो कि जिंक ने छोड़े थे ये इलेक्ट्रॉन गेन करने गया, उस तो बेटा SO4 माइनस माइनस की कंसंट्रेशन यहां बढ़ी, जैसे ही बढ़ी तो उसी समय K के 2 आयंस आके SO4 माइनस माइनस को न्यूट्रल कर देंगे। तो दोनों कंपार्टमेंट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कौन मेंटेन करता है, सॉल्ट ब्रिज में भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट के आयंस। बात क्या बेटा यहां समझ में आ रही है, तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में बेटा ये है, और ये अपना बेटा कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कहीं कंफ्यूजन लग रहा है, सब चीजें क्लियर हो रही हैं, काफी डेप्थ मैंने सिखाया है आपको, आप कहीं अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो ये तो बात समझ में आ रही होगी ना बेटा, इसका मास कम होता जाएगा, भैया Zn के एटम यहां आएंगे तो Zn तो यहां से कम होता जाएगा, धीरे धीरे रॉड पतली होती जाएगी, ये रॉड मोटी होती जाएगी, जब बेटा ये रॉड खत्म हो जाएगी तो बेटा सेल काम करना बंद कर देगा, तो इसका मास डिक्रीज करेगा, किसका करेगा, जो एनोडिक हाफ सेल है बेटा, जो एनोडिक हाफ सेल है या एनोड हाफ सेल है, इसमें बेटा क्या होता जाएगा, इसमें मास ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज करेगा और इसमें बेटा मास ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीज करेगा। ये देखो मैंने यहां लिखा है, ये देखो ये बेटा ये इंक्रीज करेगा, और ये बेटा मैंने लिखा है, देखो डिक्रीज कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, यहां देखो, यहां बेटा ये लिखा है मैंने, मास ऑफ, इधर लिख देता हूं, मास या वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज, ये बेटा मैंने जिंक रॉड का वेट कम होता जाएगा। इसको बेटा नेगेटिव हाफ सेल क्यों कहा, क्योंकि बेटा इस जो इलेक्ट्रोड है इस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, इसलिए इसको नेगेटिव हाफ सेल कहेंगे। इस पर बेटा इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको पॉजिटिव हाफ सेल कहेंगे। ये बेटा बोलो भाई, बातें क्लियर हो रही हैं, बातें बेटा ये क्लियर हो रही हैं, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई चीज ऐसी तो नहीं जो तुम्हें समझ में आ रहा है। लोन वर्ड याद रखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको आसानी याद हो जाएगा। ये बेटा जो जिंक
Zn से Zn++ की फॉर्म में आता है, सोल्यूशन में जाता है तो इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ता है। और बेटा ये जो Cu++ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहा है? ये बेटा ले रहा है फ्रॉम रॉड, ये रॉड से इलेक्ट्रॉन बेटा ले रहा है, कॉपर की जो रॉड है वहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहे हैं? ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये रॉड से मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? रॉड से। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बेटा फ्रॉम रॉड हो रहा भाई। कहीं कोई दिक्कत हो बताओ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों ये होता है। मैंने बहुत डेप्थ में आपको इसमें सिखाया है सब चीजें। मैं समझता हूँ कि आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बेटा हम लोग बात करेंगे, इसको कर लो बेटा, इसका फिगर बना लो सही से, और फिर उसके बाद हम बेटा बात करेंगे इसके जनरल टर्मिनोलॉजी पर, और वो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पर होता है और उस पर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं और उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, वहीं ऑक्सीडेशन होगा। जबकि बेटा कैथोड राइट हैंड साइड पर होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है बेटा वही एनोड का काम करता है, और जिसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है, मतलब गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो कैथोड का काम करता है। इसमें बेटा जब इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, अभी हम सिखाएंगे आपको, तो एक हर के ट्रिक याद रखोगे। आपने ABC पढ़ा होगा, पढ़ा है ना ABC? अरे NC LKG UKG में जब आते हो तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ए का मतलब होता है एनोड। एनोड देखो ए लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है बिल्कुल, तो एनोड बेटा सबसे पहले बनेगा। बी मींस होता है बेटा सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज होता है देखो बेटा ये बीच में दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो बीच में आ गया। और सी मींस कैथोड होता है। कैथोड बेटा राइट हैंड पर, और वहां भी सी कहां है? राइट हैंड पर। तो ABC याद रखना है। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो बेटा हमेशा याद रखना है ABC। पहले एनोड बनेगा, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन चैम्बर। एनोड बनेगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, ब्रिज, और बेटा कैथोड दाएं हाथ पर बनेगा। जो सॉल्ट ब्रिज होगा वो दोनों चैम्बरों के सॉल्यूशन को कनेक्ट करेगा, दोनों चैम्बरों के सॉल्यूशन को कनेक्ट करेगा, तभी बेटा इनर सर्किट कंप्लीट होगा। सॉल्ट ब्रिज दोनों चैम्बरों के सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है और बेटा इनर सर्किट को कंप्लीट करता है। क्या इतनी बातें बच्चों क्लियर है? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई संदेह? कोई डाउट तो नहीं बेटा? समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन? चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 2 है अपना। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर ही लिया करो यार। लाइक करने में क्या जा रहा है? लाइक करने में तो कभी पैसे नहीं जाते। लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। थोड़ा सा लाइक कर दोगे तो मोरल बूस्ट हो जाता है, मजा आता है, लगता है कि बच्चे हमारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लाइक करने में बेटा पैसे नहीं जाते, कर सकते हो आप, करा करो बेटा प्लीज, ठीक है? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।